लकड़ी के आदमी ने जैसे ही लकड़ी का एक टुकड़ा खाया, उसके पेट का छेद भर गया, लेकिन कुछ ही पलों में वह छेद फिर से खुलने लगा। भूख से मरने से बचने के लिए उसने धीरे धीरे एक मंत्र पढ़ा। अचानक लकड़ी के टूटे फूटे टुकड़े जुड़ने लगे और एक नया लकड़ी का आदमी बन गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक दूसरा लकड़ी का आदमी उस पर झपट पड़ा और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली। दोनों ने पूरी ताकत से उसे खींचा, यहाँ तक कि नया लकड़ी का आदमी टुकड़ों में बिखर गया। जमीन पर गिरे लकड़ी के टुकड़े उनके लिए खाना थे। पहले लकड़ी के आदमी ने जमीन से एक लकड़ी का हाथ उठाया और उसे अपने पेट में डाल लिया। कुछ ही देर में दोनों ने सारा खाना खत्म कर दिया। आराम करने ही वाले थे कि अचानक पेट का छेद फिर से बड़ा होने लगा। अब दूसरा लकड़ी का आदमी डर गया। वह जमीन से मंत्र वाला कागज उठाकर एक और लकड़ी के आदमी को बुलाना चाहता था, लेकिन मंत्र ने काम करने से इनकार कर दिया। पहले लकड़ी के आदमी ने कहा, 2 लोग कमजोर हैं, 3 होंगे तो शिकार आसान होगा। दोनों ने मिलकर मंत्र पढ़ा और तीसरा लकड़ी का आदमी पैदा हुआ। उसे पहले एक छोटा लकड़ी का टुकड़ा खिलाया गया, फिर पूरा प्लान समझाया गया। तीनों ने साथ काम करने का फैसला किया। तीसरे लकड़ी के आदमी ने नया शिकार बुलाया, लेकिन पहले और दूसरे ने ज्यादातर लकड़ी खुद खा ली। तीसरे को सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा मिला। गुस्से में आकर तीसरे ने चौथे लकड़ी के आदमी को बुला लिया। अब हालात 2 बनाम 2 हो चुके थे। सत्ता पाने के लिए दोनों तरफ से मंत्र गूंजने लगे। लकड़ी के ढेर से अनगिनत लकड़ी के आदमी बनने लगे। दरवाजा बंद हुआ और लालच, भूख और हिंसा ने सब पर कब्जा कर लिया। लकड़ी के आदमी एक दूसरे पर टूट पड़े। कोई दूसरों को मारने के लिए खुद को भी तोड़ने से नहीं डर रहा था। कुछ ही देर में जमीन लकड़ी के अवशेषों से भर गई। आखिरकार सिर्फ पहला और तीसरा लकड़ी का आदमी बचे। दोनों गुस्से से पागल थे। लड़ाई के दौरान तीसरे ने पहले की जीभ काट ली ताकि वह फिर मंत्र न पढ़ सके, लेकिन आखिरी बार पहले ने किया। तीसरा वहीं ढेर हो गया। पहला लकड़ी का आदमी अब इस जगह का अकेला शासक था। उसके पास खाने को बहुत था, लेकिन वह पूरी तरह अकेला था। धीरे धीरे सारी लकड़ी खत्म हो गई। बिना जीभ के वह किसी को बुला भी नहीं सकता था। दिन बीते गए और भूख ने उसे भी तोड़ दिया। आखिरकार उसका शरीर बिखर गया। जमीन पर सिर्फ लकड़ी के टुकड़े और मंत्र वाला कागज बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि फर्श के नीचे एक नया लकड़ी का आदमी जन्म ले चुका था। वह मंत्र उठाता है और शिकार का नया दौर शुरू होता है।